हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और नई सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें की कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। और आज की ये कहानी इतनी डिफरेंट है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों के साथ, जिनमें से एक दोस्त का नाम था देव और दूसरे का नाम था अमन। इन दोनों की एक बहुत बुरी आदत थी कि ये घूमने फिरने का बहुत शौक़ रखते थे। साथ ही साथ में ये इस बीच में अपनी फैमिली पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इन्हें घूमने फिरने में एक दूसरे के साथ ही मज़ा आता था, यारी दोस्ती में। ये अपनी फैमिली को इस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कराते थे और उनको अच्छा भी नहीं लगता था फैमिली के साथ घूमने का। ये आदत दोनों दोस्तों में थी। तो होता यूँ ही है, एक बार देव और अमन का प्लान बनता है कहीं घूमने जाने का। इस बात का जिक्र ये दोनों अपनी अपनी फैमिली में करते हैं। तो अमन के फैमिली वाले तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन देव की फैमिली में जो देव का एक छोटा भाई था, उसके लिए देव के जो फादर थे वो देव से कहते हैं कि बेटा एक काम कर, तू घूमने तो जाता रहता है अपने दोस्त के साथ, अब की बार अपने छोटे भाई को भी घुमा ले। तो देव ऐंठ में कह देता है कि पैसे हों घर में तो भेज दो इसे पैसे दे करके, मेरे पास पैसे नहीं है इस पर फूकने के लिए। ऐसा ऐंठ में कह देता है, क्योंकि एक्चुअल में देव अपने खुद में मतलब सफिशिएंट था, पैसे कमाता था, इसलिए वो थोड़ा ऐंठ में अपने घर में कह देता है कि इसी बात के कारण ये भेजे नहीं मेरे भाई को, मैं अकेला चला जाऊँ अपने दोस्त के साथ, इसलिए ऐंठ में देव कह देता है। लेकिन अब की बार क्या होता है, देव के जो फादर हैं ये देव को कह देते हैं कि चल ठीक है, तू इसे भी घुमा ला, मैं तुझे 5,000 रुपये दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट के हिसाब से तो पैसे कम होंगे, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देव के फादर कह देते हैं कि बेटे मैं तुझे 5,000 रुपये दे दे रहा हूँ, तो अपने छोटे भाई को भी अपने साथ घुमा ले। अब पैसे हाथ में आ जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, इससे कम में ही छोटा भाई घूम लेता, लेकिन पैसे हाथ में आ जाते हैं तो देव मना भी नहीं करता अपने फादर से, और छोटे भाई को लेकर के कहता है कि चलो ठीक है, इसे भी अब की बार साथ में घुमा लूँगा जहाँ मैं और अमन जा रहे हैं। अब क्या होता है, ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब इस बीच में क्या होता है, जो अमन था उसका एक और फ्रेंड मिल जाता है उसे, वो भी उससे कहता है कि बोले भाई मैं भी चलूँगा जहाँ तुम लोग घूमने जा रहे हो, वो भी कह देता है। तो वो भी इन्हीं के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। अब ये लोग टोटल 4 लोग हो गए थे, 2 बाइकें थी तो दो दो एक एक बाइक पे बैठे हुए थे। अब ये लोग निकल जाते हैं आगे को। आगे जाते 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 ये समझ लीजिए रात का टाइम हो जाता है। मौसम में थोड़ी मतलब बदलाव सा आने लगा था, बादल बादल आ गए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। अब इस बीच में जो अमन है उसे क्या सोचती है, बोले यार ऐसा ना करें, गांव में से निकाल लें, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा, गांव का माहौल अलग होता है। मेन रोड की जगह अमन कह रहा था, बोले भाई गांव से निकाल लें। तो देव कहता है, बोले हाँ यार सही रहेगा, गांव में से निकाल लेते हैं। इस बीच देव का जो छोटा भाई है वो बोल देता है कि अरे भैया गांव में से मत निकालो, रात का टाइम है, ऐसे सही नहीं रहता, रोड रोड चल रहे हैं। तो एकदम से देव उस पर भड़क जाता है कि यार तू जाना मत बोला कर, इसलिए मैं तुझे लेके जाना नहीं चाहता हूँ, और ऐसा कहते हुए उल्टा सीधा बोलने लगता है अपने छोटे भाई को। तो छोटा भाई कहता है अरे भैया यहाँ से मर्जी तुम वहाँ से ले चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसा कह करके छोटा भाई बात टालता है। अब ये लोग गाँव की तरफ को हो लेते हैं। अब क्या होता है, ये लोग थोड़ी आगे चलते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद इन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार क्या कहते हैं कि गांव बंद सा हो रहा है, यानी कि गांव के अंदर जो रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं, यानी कि जो इस गलियों में से ये लोग निकाल रहे थे वो बंद हो रहे थे। तो इन्हें लगा कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। एकदम से वो देव का भाई ये देखते हुए बोलता है, छोटा भाई, कि भैया मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि इस रास्ते पे मत निकालो, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो देव कहता है अरे तू रुक जा, दिन हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, यहाँ पे से किसी से पूछ ले रहे हैं, तू रुक जा। अब ये लोगों में यही बहस चल रही होती है, तभी इन्हें उस गांव में एक घर दिखता है जिसकी लाइटें जल रही होती हैं, और बाकी सब घर में तो सब सो रहे होते हैं, मतलब बंद होता है वो घर, और लोग भी ज़्यादा वहाँ पे होते नहीं हैं, लेकिन एक घर की लाइटें जल रही होती हैं इन्हें। तो ये लोग सोचते हैं, बोले दरवाज़ा खटखटा के पूछ लेंगे कि आसपास कोई लॉन्च वगैरह है जो इस टाइम रात का टाइम में हम काट लें, या फिर हमें रास्ता बता दो यहाँ से निकलने का गांव का, हम वापस रोड पे हो लेंगे, ऐसा बात कर लेंगे। ये लोग सोचते हैं, बोले चलो ऐसा बात कर लेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये लोग उस दरवाजे पे जाते हैं, उस घर की जहाँ की लाइट जल रही होती है, वहाँ पे जा कर के ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से, दरवाजे के अंदर से एक बुढ़िया
बाहर निकलती है, बहुत एजेड सी औरत। वो इनसे कहती है कि अरे हाँ बताओ बेटा क्या हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि अम्मा हम यहाँ से निकल रहे थे, आप हमें ऐसा करो, यहाँ इस गांव से निकलने का कोई रास्ता बता दो, यहाँ कोई ठहरने की जगह हो रात के टाइम में तो बता दो, क्योंकि मौसम भी बिगड़ रहा है, रात का टाइम हो रहा है। अब तो अम्मा कहती है इनसे कि अच्छा बेटा ऐसी बात है, तो यहाँ से गांव का तो निकलने का अभी तुम्हें रास्ता मिलेगा नहीं, दिन में ही मिलेगा। तुम एक काम ना करो, तुम मेरे यहाँ रह लो आज रात को और कल चले जाना जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। तो ये लोग सोचते हैं, बोले चलो ठीक है हम रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, 4 लोग ही तो हैं, इतना तो हो गई अम्मा के यहाँ जगह, पैसे वैसे लेंगी तो ले लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बते रहे हैं और यहीं रुक लेंगे अम्मा के यहाँ रात के टाइम में, सुबह को निकल लेंगे जहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये लोग अम्मा से कहते हैं, बोले चलो ठीक है अम्मा बता दो हम रह लेंगे, कोई बात नहीं है। तो अम्मा कहती हैं इनसे कि बेटा एक बात है, तुम कितने लोग हो। तो क्या कहते हैं, वही कहता है देव कि हम 4 लोग हैं। तो अम्मा कहती हैं, बोले नहीं तुम 3 और 1 4 हो। तो देव कहता है कि हाँ मतलब 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग ही तो हैं हम। तो अम्मा कहती है नहीं तुम 3 और 1 4 हो, और चलो ठीक है आ जाओ अंदर आ जाओ। ऐसा कहते हुए अम्मा इन्हें अंदर को ले जाती हैं कि बेफालतू की मतलब अजीब सी बहस करते हुए कि तुम 3 और 1 4 हो, ऐसी अजीब सी बहस करते हुए इन लोगों को अंदर ले जाती हैं घर में। देव और उनको अब इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ड्रामा है, 3 और 1 4 1 2 3 4 क्या कर रही है, बहस कर रही है अम्मा। इन्हें समझ में नहीं आता, ना देव को आता ना अमन को आता, ना अमन के दोस्त को आता। तो ये लोग घर में घुस जाते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अब ये लोग अपनी बाइक वाइक सारी बाहर खड़ी करके और घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो जो अम्मा थी वो इन लोगों से कहती हैं, चारों से, कि मेरे यहाँ 2 कमरे खाली हैं, 2 में से एक में एक बंदे को रहना पड़ेगा और 3 एक में रहेंगे, ये मेरी शर्त है, चाहो तुम कुछ भी समझो। तो देव कहता है कि अरे अम्मा ये कैसी शर्त हुई तुम्हारी कि 2 में एक रहेंगे 3 में एक रहेंगे। तो एकदम से जब ये देव बोल ही रहा होता है अम्मा से कि 2 में एक रहेंगे 3 में एक रहेंगे, तो एकदम से अमन देव से कहता है कि अरे रुक जा, तेरे भाई को दूसरे कमरे में डाल देंगे, हम तीनों चारों दोस्त एक साथ रह लेंगे, हम तीनों को बातचीत करनी होती है, तेरे भाई को दूसरे कमरे में भेज देंगे। ये बात अमन देव से कहता है। तो देव कहता है, बोले हाँ ठीक रहेगा, हम तीनों आराम से बात कर लेंगे, इसे दूसरे कमरे में डाल देंगे, सो जाएगा। अब ये कहता है अमन एकदम से उन अम्मा जी से कहता है कि हाँ चलो ठीक है अम्मा, जैसे तुम कह रही हो वैसे कर लेंगे। तो एकदम से जब ये लोग घर कमरे की तरफ जा रहे होते हैं उनके दोनों कमरों में, तो वो बोलता है देव का छोटा भाई, कह रहे भैया एक बार बताओ तुम मान क्यों गए, एक अकेला कौन रहेगा फिर दूसरे कमरे में। तो देव कहता है कि अरे तू रह लिए ना, तू वैसे भी बहुत निडर है, घर में भी अकेला सो जाता है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, तू जा कर के सो जा उस कमरे में, और तुझे कौन सा कोई बातचीत करनी है, हम तीनों यार दोस्त हैं, हमें बात करनी होगी, हम पीते पाएंगे पियेंगे वगैरह भी, तुम चले जाओ उस दूसरे कमरे में और सो जाना वहाँ जा कर के। तो पहले तो गुस्सा होता है थोड़ा देव का छोटा भाई, लेकिन बाद में कहता है चलो ठीक है कोई कलेश करे देव, इससे तो मैं दूसरे कमरे में जा कर के सो जाऊँगा। अब वो दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर ये देव, अमन और अमन का दोस्त एक कमरे में बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, इन तीनों का, देव का और अमन का और उसके दोस्त का, तीनों का सीन बनता है कि बोले भाई खाना पीना करा जाए, खाना वगैरह खाया जाए। तो अमन जो था और उसका दोस्त जो था वो तो नॉनवेज और दारू वगैरह पीते थे, लेकिन जो देव था इसे ना नॉनवेज खाना पसंद था, ना ये पीता वगैरह था, मतलब शराब भी नहीं पीता था, मगर इसके दोनों दोस्त पीते थे। तो ये कहता है कि बोले भाई मैं अपना खाना खा रहा हूँ जो मैं वेजिटेरियन लाया हूँ, तुम दोनों अपना जो लाए हो वो खा लो। इसी बीच ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, वो जो अम्मा जी हैं जो जिनके घर में ये लोग रुके थे वो आ जाती हैं। वो इनसे कहती है कि अरे बेटा क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, हाँ चलो खाना खा लो, ऐसा कहती हैं। और कहती हैं कि बेटा तुम्हें और चाहिए तो मैं अपने छोटे बेटे को भी भेज दे रही हूँ, मेरा एक बेटा है उसे भेज दे रही हूँ, उसके साथ तुम लोग खाना खा लेना, वो भी नॉनवेज खाता, उस पर भी नॉनवेज है, तुम्हारा खाना ही बढ़ जाएगा और तुम्हारी पार्टी वगैरह भी हो जाएगी। वो अम्मा कहती है इनसे। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा अम्मा ऐसी बात है तो भेज दो, कोई परेशानी नहीं है हमें, और देव अपना खा लेगा, हम तीनों हो जाएंगे, हम तीनों नॉनवेज वगैरह खा लेंगे। और पीता है आपका बेटा? तो वो कहती हैं कि हाँ वो तो पी लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में सब चलता है, वो पी लेता है, कोई परेशानी नहीं है। तो अमन कहता है कि हाँ चलो भेज दो अम्मा, कोई बात नहीं। अब वो
अपने बेटे को भेज देती हैं। बेटा आने के बाद वो काफ़ी शांत होता है, सबसे बातचीत तो करता है, अमन से, देव से और उससे सबसे बातचीत तो करता है, मगर बड़ा थोड़ा शांत सा होता है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था ओवर, बस खाना पीना खाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था उसका। अब अमन, उसका दोस्त और ये जो अम्मा जी का बेटा था, ये खाना खा रहे होते हैं। इस बीच देव सोचता है कि बोले भाई मैं भी अपना वेज जो खाना लेकर आया हूँ वो निकाल लूँ। अब देव अपना खाना निकालता है। खाना निकालने के बाद वो देखता है देव कि उसका जितना भी खाना था वो सड़ चुका था, यानी उसमें से बदबू आ रही थी। अब ये देख करके देव थोड़ा शॉक हो जाता है कि मतलब इतनी जल्दी कैसे सड़ गया। लेकिन वो कहता है कि बोले भाई यार मेरा खाना ख़राब हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तो क्या कहते हैं, जो अमन है वो कहता है देव से कि बोले यार तेरा खाना ख़राब हो गया, चल तू एक काम कर, नीचे अम्मा से जाके पूछ ले, अगर उन पर कुछ पुराना खाना बचा होगा तो तू जा कर के खा ले, उनसे बातचीत कर ले, जो भी होगा तू उनसे उनके साथ बैठ के खा लेना। अब देव ये बात सुन करके कहता है कि चलो मैं ठीक है, नीचे अम्मा जी से बात करता हूँ जा करके। अब वो अम्मा जी के पास पहुँचता है देव। अम्मा जी नीचे खाना ही खा रही होती हैं। खाना खाते खाते वो देव से कहती हैं कि अरे बेटा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी कि तू मेरे साथ खाएगा, मुझे पता था तेरा तू मेरे साथ ही खाने वाला है आज। देव को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, लेकिन वो हंसता हुआ हाँ अम्मा जी ऐसे कहता हुआ और उनके साथ खाना खाने बैठ जाता है। अब क्या होता है, वो पूरी रात ऐसे ही कट जाती है। देव का भाई अपने कमरे में, जो उसका दूसरा कमरा था, वहाँ सो जाता है। इधर इसके जो दोनों दोस्त थे, अमन और उसका दोस्त, और वो जो अम्मा जी का बेटा था, वो अपने कमरे में सो जाते हैं। और देव उन अम्मा के साथ खाना खा करके उन्हीं के कमरे में सो जाता है। उसे ये ध्यान नहीं होता कि मैं यहाँ पे सोया कैसे, लेकिन ये वहीं सो जाता है। अब अगला दिन आ जाता है। अगले दिन जब सुबह के टाइम में देव के भाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यार हम जिस कमरे में लेटे हैं बड़ा अजीब सा हो रहा है। वो थोड़ा आंखें मसलता है तो देखता है कि जिस घर में हम आए हैं, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, वो पूरा बड़ा पुराना सा बना हुआ है, मतलब लकड़ियों का। कल तो ऐसा नहीं था। वो थोड़ा और अंदर कमरे में जाता है, बाहर वाले रूम में जाता है तो देखता है पूरा घर पुराना सा बना हुआ है। अब वो अपने क्या कहते हैं, वो जो अमन का कमरा था जहाँ अमन और उसका दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ सोए थे जहाँ पे, उस कमरे में जा कर के देखता है बराबर वाले कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मतलब उस कमरे खोल के देखते हैं, वो भी बड़ा पुराना सा। अब एकदम से देव का भाई अमन को उठाता है कि भैया उठो, क्या हो गया, ये घर इतना पुराना कैसे हो गया। दोनों को उठाता है, वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि वो जो अम्मा जी का बेटा था वो था ही नहीं वहाँ पे, वो गायब होता है। अब ये लोग पूरे घर में देखते हैं, पूरा घर बड़ा पुराना सा। एक रात पहले वो बड़ा चमक रहा था घर, ऐसा लग रहा था जैसा नॉर्मल घर होते हैं। अगले दिन वो इतना पुराना सा हो गया। इन्हें ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। अब ये क्या करते हैं, ये लोग नीचे जाते हैं कि देव कहाँ चला गया। इन्हें देव नहीं मिलता, कि देव नीचे चला गया था लेटने अम्मा के साथ खाना खाने के लिए, वो मिला नहीं, वो आया नहीं ऊपर वापस। तो ये लोग नीचे जा कर के देखते हैं कि अम्मा जी के पास होगा वो। तो ये लोग देखते कि अम्मा जी होती ही नहीं वहाँ पे, मगर देव एक कोने में मुंह करके लेटा हुआ होता है। अब ये लोग देखते कि क्या हो गया, यहीं लेट गया, चलो इसे उठाते हैं, उठा करके यहाँ से निकले, हमें जाना भी है। और घर में क्या हो गया इन्हें कुछ समझ में नहीं आती उस समय। अब ये लोग क्या करते हैं, देव को उठाते हैं। देव को उठाते हैं तो देव एकदम से उठता है। उठने के बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो देव की आंखों की जो पुतली होती हैं वो ऊपर को चढ़ी हुई होती हैं। और वो एक मतलब अपने भाई से कहता है कि भाई मैं वही हूँ जो जो तुम लोगों के साथ, जो इन अम्मा का बेटा था, मैं वही हूँ और मैं आज से इसी शरीर में रहूँगा। ये कहता है, ये बात सुन कर के जो देव का भाई होता है वो कहता है अरे क्या कह रहा है भाई, क्या हो गया और तेरी आंखें कैसी हो गई। कहता है वो देव कहता है कि अरे भाई मैं अब इसी शरीर में रहूँगा, मैं तेरा भाई बन के रहूँगा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये बात कहता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इसे हुआ क्या, इन्हें सबको समझ में नहीं आती। अब ये लोग सोचते हैं कि इसे घर में लेके जाया जाए, यहाँ से सीधे घर ही चलें कि हुआ क्या, इसे सबको दिखाएं घर वालों को, देव के घर वालों को कैसे हुआ क्या। अब ये लोग सोचते हैं इसे लेके कैसे जाएं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक चश्मा होता है इनके पास। देव की आंखें वापस तो आ नहीं रही होती, पुतलियाँ ऊपर की ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। इनके पास एक चश्मा होता है, ये वो चश्मा देव को पहना देते हैं और देव को पहना करके ये जैसे तैसे उसे ले करके और वापस देव के घर में छोड़ देते हैं दोस्त। और दोस्त जितने भी थे वो सब अपने 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 घर चले जाते हैं।
देव अपने घर में रुका हुआ होता है। इसके पापा देखते हैं देव को कि तो इसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई होती हैं देव की। घर पे आने के बाद भी ठीक नहीं होता है। इधर क्या कहते हैं, जो छोटा भाई होता है देव का, ये भी टेंशन में होता है। अभी लोग सोचते हैं कि हुआ क्या है, इससे बात करें। तो देव कहता है कि अरे मैं तुम्हारा भाई बन के रहूँगा। देव अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तेरा भाई बन के रहूँगा। तेरे बड़े भाई ने, देव ने तुझे इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना मैं दूंगा, और मैं तेरा भाई नहीं हूँ बड़ा, मैं कोई और हूँ, और मैं तुझे उससे ज़्यादा प्यार दूंगा। और अपने पापा से कहता है, देव के शरीर में जो भी आत्मा होती है वो अपने देव के पापा से कहती है कि अरे मैं आपको देव से ज़्यादा प्यार दूंगा, आपको देव इतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना मैं लगूंगा, बस मुझे इस शरीर से मत निकालना। अब ये लोग सोचते हैं कि अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन जो देव के फादर थे वो कहते हैं कि अच्छा, मतलब थोड़े वो समझदार से थे, तो वो देव से कहते हैं कि अच्छा तू इसके शरीर में रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको ठीक तो कर दे, इसकी आंखें ख़राब कर रखी है तूने, और ऐसे तो खराब ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और ये और कठिनाइयों में आ जाएगा देव। तो कहता है अच्छा आंखें ख़राब हो रखी हैं, तो कैसी होती आंखें? तो देव के फादर कहते हैं कि मेरी जैसी, देखो मेरी आंखें जैसी ही वैसी होती हैं। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एकदम से ऐसा करने के बाद देव की पुतलियाँ वापस जहाँ होती हैं इंसानों की वहीं वापस आ जाती हैं। और वो कहता है देव एकदम से कि हाँ हाँ अब पापा ठीक है, अब ठीक लग रहा हूँ, मुझे इस शरीर से मत निकालना बस, और मैं तुम्हारा बेटा बन के रहूँगा, और तुम्हें अब तुम्हारे बेटे ने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना मैं दूंगा। अब देव के शरीर में वो जो चीज़ थी वो देव के शरीर में ही रुक जाती है, और देव के फादर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करा जाए। अब वो दिन बीत जाता है। देव अपने घर में, एक देव के शरीर में जो भी आत्मा थी वो एक इस तरीके से रह रही थी देव के शरीर में जैसे वो देव ही हो। देव से कई गुना ज़्यादा अच्छा नेचर हो गया था। देव के शरीर में जो आत्मा थी उसने इतना अच्छा नेचर कर दिया था देव का कि जैसे जिससे जितना बुरा देव था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा देव हो गया था। अब वो अपने भाई से बहुत प्यार करता, अपने पापा का जो काम वो कहते वो कर देता। इस चीज़ को 2-3 दिन बीत जाते हैं, मतलब कि वो जो आत्मा थी देव के शरीर में वो नॉर्मल रहने लगती है, और कोई भी गिले शिकवे नहीं, कोई बात नहीं, और बिल्कुल जैसे देव देव तो क्या ही होगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रहने लगती है। अब क्या होता है, इस घटना को 2-4 दिन बीत जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं देव के शरीर में वो आत्मा, और अपने छोटे भाई को इतना प्यार करती है, मतलब छोटे भाई को भी अजीब लगने लगा था कि ये पहले तो कैसा था और अब कैसा हो गया। छोटा भाई भी बहुत परेशान हो जाता है। तो वो एक दिन क्या होता है, अपने जो देव के शरीर में आत्मा थी उससे कहता है कि भैया मैं तुम्हें भी भाई मानता हूँ, तुम भी मेरे भाई हो, जो भी तुम मेरे देव के शरीर में हो, मेरे भाई के शरीर में हो, तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन मुझे अपना भाई चाहिए वापस, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है देव के शरीर में जो आत्मा होती है उससे देव का छोटा भाई। तो वो आत्मा कहती है कि अरे क्या मतलब, तू अपने भाई से प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो देव का छोटा भाई कहता है कि देखो आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो, देव ने कभी नहीं रखा मेरा इतना ध्यान, लेकिन मुझे उसकी याद आती है, वो मेरा भाई है, वो जहाँ भी होगा वो मेरा भाई है, मुझे उसकी याद आती है, और चाहे वो कितना ही बुरा सही, आप आप भी मेरे साथ रहो, मैं आपको दूर नहीं करना चाहता खुद से, मैं आपको से बहुत प्यार करता हूँ, बस आप कुछ ऐसा कर दो कि दिन में तो मेरा भाई रहे, चाहे रात में आप आ जाओ, कोई चिंता नहीं मुझे, लेकिन मेरे भाई को भेज दो। ऐसा कहते हुए देव का छोटा भाई रोने लगता है। अब एकदम से वो जो जो भी आत्मा होती है उसका मतलब कुछ ऐसा होता है, दिल पिघलना या कुछ अफसोस होना, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो कहती है कि अच्छा तू अपने भाई से इतना प्यार करता है, चल ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा होगा, कल से रात को मैं आऊँगा और दिन में तेरा भाई रहेगा, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा दिन में, बस रात में मैं आ जाऊँगा तुझसे प्यार करने, क्योंकि मैं भी तुझे अपना भाई मानता हूँ। तो वो भाई ऐसा कहते हुए और अपने देव को गले लगा लेता है। देव भी चिपट जाता है, देव के शरीर में जो भी आत्मा थी वो भी चिपट जाती है अपने भाई से। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह होती है, अगले दिन अपने शरीर में देव होता है। देव उठने के बाद एकदम से अपनी आंखें मसलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, मैं तो खाना खा के सोया था उस दिन, वो अम्मा जी के साथ था। इसे उसी दिन का याद होता है जब ये लोग वहाँ गए हुए थे घूमने।
अब ये उठने के बाद इसे सारी बात बताई जाती है। देव का छोटा भाई उसे देव को सारी बात बताता है कि मेरी बात ऐसे ऐसे हुई, ऐसे ऐसे आत्मा। देव को थोड़ा डर भी लगता है कि रात के टाइम में वो आत्मा आएगी फिर से मेरे शरीर में। लेकिन अब क्या था, इतने समय बीत जाने के बाद, ये 2-4 दिन 5 दिन जितने भी थे, उतने दिन बीत जाने के बाद देव को अपने भाई से मतलब पहले से बेटर अपने उसका नेचर हो गया था। वो अपने भाई से प्यार करने लगता है, तुरंत आके उसे गले लगाता है सबसे पहले, और फिर उससे अच्छे से बोलने लगता है। जैसा देव पहले था अपने दोस्तों में मग्न रहने वाला, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर बन जाता है देव। अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट रखता है देव, लेकिन वो अपने भाई से कनेक्ट हो जाता है एक अच्छे तरीके से। अब उस दिन वो टाइम बीत जाता है, रात का टाइम आता है कि जब वो जो आत्मा थी वो देव के शरीर में आती, देव के छोटे भाई से बात करने के लिए। रात होती है। रात होने के बाद जब देव सो जाता है तो उसका छोटा भाई उसके पास ही बैठा हुआ होता है कि वो कब उसके शरीर में वो आत्मा आए और बात करे। मैं उससे बोलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उस आत्मा से, क्योंकि वो भी मेरा बड़ा भाई है। इंतज़ार करता रहता है छोटा भाई, मगर देव के शरीर में कोई आत्मा नहीं आती। वो बहुत पूरी रात जागता है उस दिन, कोई नहीं आता। अगले दिन तुरंत उठाता है देव को, तो देव कहता है कि हाँ क्या हुआ, कोई आया क्या मेरे शरीर में? तो छोटा भाई कहता है कि नहीं, कोई भी नहीं आया। तो देव कहता है कि चलो ठीक है, उसे कोई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देव अपने काम पे चला जाता है, लेकिन छोटा भाई जो था देव का, उसे याद आने लगती है अपने उसी भाई की जो कि एक आत्मा थी। मैं आपको ये कहानी बहुत अजीब लगेगी आपको कि एक आत्मा से प्यार एक इंसान का, और आत्मा का भी प्यार इंसान से, ये बहुत अजीब है। ऐसी कहानियाँ मतलब मैंने भी नहीं सुनी थी आज तक किसी के मुँह से। ये पहली बार जो मुझे बताई गई कहानी मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देव का जो छोटा भाई था वो उस आत्मा को याद करने लगता है। अगला दिन होता है, अगले दिन भी वो आत्मा नहीं आती देव के शरीर में। अब देव का भाई ये सोचने लगता है कि उसने मुझसे वादा करा था, मेरे भाई ने आत्मा के लिए, कि मुझसे मिलने आएगा वो मुझसे मिलेगा रात को। वो वादा नहीं तोड़ सकता, वो आएगा ज़रूर मुझसे मिलने। इस बात को भी 2-4 दिन बीत जाते, कोई नहीं आता देव के शरीर में, और बिल्कुल नॉर्मल रहती है उसकी फैमिली। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में जो देव का भाई होता है छोटा, वो अपने एक कमरे में बैठा होता है, अपने उसी भाई को याद कर रहा होता है जो कि वो आत्मा थी जिसने उसे कुछ दिन प्यार करा बहुत ज़्यादा, और उसके एक बार के कहने पे देव के शरीर को छोड़ के चली गई। देव उसका भाई उसे ही याद कर रहा होता है, और याद करते करते अचानक से देव के भाई को रोना आने लगता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है अपने उसी आत्मा भाई को याद करते हुए। अब इसी बीच क्या होता है, एकदम से जो देव का भाई था उसके कंधे पे हाथ आता है। तो देव का भाई एकदम से पलट के देखता है तो देव के जो फादर थे वो वहाँ खड़े हुए होते हैं। तो वो एकदम से देव के भाई से कहते हैं कि बहुत याद कर रहा है मुझे तू, मैं तो आता ही बस कुछ समय लगता है मिलने के लिए। ये बात कहते हुए देव का भाई तुरंत समझ जाता है कि ये मेरा वही भाई है जिसने मुझसे आने का वादा करा था, और एकदम से अपने फादर के गले लग जाता है जिसके शरीर में वो आत्मा आई हुई थी, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो जो वो आत्मा थी वो कहती है देव के भाई से कि भाई तू मुझसे इतना प्यार करता है, चल ठीक है, आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगा अपने फादर के शरीर में, तो मैं तेरे फादर के शरीर में तुझसे मिलने आऊँगा, और ना मैं तो कभी तेरे फादर को नुकसान पहुँचाऊँगा, और तुम्हारी फैमिली की हमेशा रक्षा करूँगा। ऐसा कहता है, और थोड़ी बहुत बातचीत ये करते हैं दोनों भाई। उसके बाद में वो आत्मा उसके फादर के शरीर में से चली जाती है। फादर को कोई भी एहसास नहीं होता कि कोई आत्मा आई या गई। वो सो रहे थे, और उठ करके आकर के उनके शरीर में जो आत्मा आई थी उन्हें उठा करके लाई थी, वो वापस सुला देती है। इसके बाद इस पूरी बात का जिक्र जो देव का भाई था वो पूरी फैमिली में करता है अपने। फैमिली वाले थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन बाद में वो सारी बात समझ जाते हैं। उन्हें भी समझ में आता है कि वो आत्मा बुरी नहीं है, वो प्यार करती है केवल अपने भाई से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहानी आज से काफ़ी पहले टाइम की है। इसके बाद में क्या होता है इनकी फैमिली में, ये जो आत्मा थी वो नॉर्मली जब भी देव का भाई चाहता इनके फादर के शरीर में आती और मिल करके चली जाती। इनको कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाया उस आत्मा ने। और इनके जो फादर हैं उनकी एज भी आप ये समझ लीजिए जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है 70-80 साल, वो कई गुना ज़्यादा जिए उसके बाद भी।
और बिल्कुल स्वस्थ रहे एंड तक, उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। जैसे कि वो आत्मा उनके शरीर की रक्षा भी कर रही थी और देव भी हमेशा नॉर्मल रहा। और उसके बाद में, इस घटना के बाद में, देव भी एक अच्छा भाई बन गया और इनकी फैमिली नॉर्मल रही। ये कहानी आज से काफ़ी टाइम पहले की है। ये पूरी फैमिली ही आज मतलब ख़त्म हो चुकी है इनकी। ये समझ लीजिए एज काफ़ी पुरानी कहानी है, तो आज कोई ज़िंदा नहीं है इनकी पूरी फैमिली में। बस इनके जो पूर्वज वगैरह हैं वही जीवित हैं। ये कहानी तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद में इनकी स्टोरी के बारे में बात कर ली जाए कि इनकी फैमिली में क्या हुआ, तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे थे उस आत्मा के साथ। कोई भी चिंता नहीं थी इनकी पूरी फैमिली में और उस आत्मा ने हमेशा इनकी रक्षा करी। तो इसी बात के साथ आज के इस किस्से को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या अलग लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद आपको बहुत बहुत हमें अपना समय देने के लिए।